खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये खास पेशकश जिसमें हम उन कोरोना योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स को लेकर आते हैं जो जमीनी स्तर पर मासूमों की, मजलूमों की, असहायों की मदद कर रहे हैं। और इसी बीच आज हमारे साथ नवीन कुमार सिंह जो कि प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतापगढ़ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नवीन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। धन्यवाद सर। नवीन कुमार जी, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त कोरोना काल है, एक मुश्किल वक्त से हमारा देश और प्रदेश भी गुजर रहा है, लेकिन अगर प्रतापगढ़ की हम बात करें तो आप प्रतापगढ़ में उन असहायों की, मजलूमों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, किस तरह से उन तक पहुंच रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। हेलो जी नवीन कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी, एक बार सवाल दोहराएंगे। जी नवीन कुमार जी, क्योंकि कोरोना काल है, लोग बहुत मुश्किल में है, परेशान हैं। मैं चाहूंगा आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। अब इस कोविड-19 के महामारी पीरियड में ग्राम पंचायत स्तर पर जो हम लोगों को दायित्व दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस दायित्व निर्वहन में हमको तमाम संसाधनों की कमी महसूस हो रही है, वित्तीय रूप से, हम्म। प्रशासनिक रूप से। जी। और सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही है स्वास्थ्य विभाग का, जो एक तालमेल होना चाहिए पंचायत स्तर पर, वो तालमेल का अभाव है। अगर हम लोगों के द्वारा किसी भी तरीके की अप्रवासी व्यक्तियों की आने की सूचना दी जाती है, जो हमारा काम है, जो हमारा दायित्व है कि ये अपनी फर्ज से इनका थर्मल स्क्रीनिंग या जांच पड़ताल का किया जाना है, इसके बाद इनको होम क्वारंटाइन को कराना है, तो वो समय से नहीं हो पाता। 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटे एटलीस्ट हो जाते हैं, तो जिससे हम लोगों को थोड़ा सा आशंका महसूस होती है। फिर भी जितना अधिक से अधिक हम लोगों से पंचायत स्तर पर हो रहा है, कोविड-19 की इस महामारी से निपटने के लिए अपने पंचायत के लोगों को जागरूक करने का काम, उनको पंचायत को सैनिटाइज कराने का काम, मास्क बांटने का काम, या जो हमारे गरीब अप्रवासी हैं या किसी भी शासकीय योजना से आच्छादित नहीं है, कहीं से भी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, और इस कोविड-19 में उनको किसी भी तरीके की परेशानी न हो, आर्थिक रूप से, खाद्यान्न के रूप में या दवा के इलाज के रूप में, उन सब चीजों को विशेष तौर पर हम लोग ध्यान रख रहे हैं। नवीन कुमार जी, आपने जिक्र किया, एक गैप की बात करी, प्रशासनिक अमले का आपने जिक्र किया। मैं जानना चाहूंगा आपसे, जमीनी स्तर पर किस तरह की समस्याएं आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर लोगों के पास जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका क्या हाल है, मैं जानना चाहूंगा कि एक दर्शकों को आप बताएं। और किस तरह की जो समस्याएं हैं जिनसे आपको रूबरू होना पड़ रहा है, जिनको लेकर सरकार को भी कदम उठाने की जरूरत है, आपको लगता है? मूल चीज केवल स्वास्थ्य विभाग को इस पर एक्टिव होने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तो अपना जो भी काम, उनका जो भी दायित्व है वो कर रहे हैं, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, अन्य सारे विभाग तो कर रहे हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग से वह सहयोग नहीं प्राप्त होता, इन टाइम नहीं प्राप्त होता जो सहयोग इमीडिएट हमको मिलना चाहिए। स्थानीय स्तर पर जो भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनको इतना ज्यादा ओवरलोड वर्क है। अगर कोई पीएससी है तो उसके पीएससी के पास इतनी ज्यादा पंचायतों का प्रभार है कि हर पंचायत से इतनी डिमांड है कि वो अपनी सेवाएं देने में कम से कम, हमारे अगर रिक्वायरमेंट अभी जा रही है तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में उनको 12 घंटे 24 घंटे समय लग जाते हैं। स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। तो साफ तौर पर स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, इस बात को नवीन कुमार कह रहे हैं। और ये क्योंकि नवीन कुमार जी ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद करते हैं, काम करते हैं। मैं ये भी समझना चाहूँगा, जो प्रतापगढ़ से नवीन कुमार जी बाहर से जो मजदूर या श्रमिक आ रहे हैं प्रतापगढ़, क्योंकि ये देखने को मिला बहुत बड़ी तादाद में जो श्रमिक मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों की तरफ उन्होंने रुख किया, प्रतापगढ़ भी लोग पहुँचे। अब जबकि लोग पहुंच गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको लेकर किस तरह से आप काम कर रहे हैं, और जो प्रशासन है वहां का वो किस तरह से काम कर रहा है ताकि कि उनको रोजगार मिल सके, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से?
उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को इस बात के लिए निर्देशित किया था कि हम्म। जितने भी अप्रवासी हैं, हम्म। इनको प्लस ग्राम पंचायत के अदर जितने भी श्रमिक हैं, हम्म। सबको मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मगर सबसे बड़ी विसंगति इस बात की है कि अगर कोई अप्रवासी जो पर था वहां पर, वो हमारे यहाँ 202 रुपए 201 रुपए की मजदूरी में नहीं आना चाहता है, फावड़ा नहीं चलाया है, उसने वहां पर टेक्निकल जॉब की है, तो उनके लिए उस टाइप की जॉब की जरूरत है। वो 8 घंटे की 56 फीट की मिट्टी खोदने के आदि नहीं है, वो न खोद पाएंगे। तो जितने अप्रवासी हैं उसमें से 25% अप्रवासी ही एक तरीके से वास्तविक श्रमिक हैं। बाकी जितने हैं वो किसी न किसी ऐसी जॉब में थे जो मनरेगा की जॉब में अपने आप को कहीं से भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं स्वयं। तो आपका कहना है नवीन कुमार जी के जो टेक्निकल काम करके लोग आए हैं वो मनरेगा के काम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वो तमाम मजदूर हैं उनके लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि कि उन तक रोजगार पहुंचे और वो अपना भरण पोषण सही तरह से कर सके? अब चूंकि जितने अप्रवासी आए हैं उनका जो डाटा हम लोगों के यहाँ से भर के जाता है, राजस्व विभाग के स्तर से भी जाता है और स्वास्थ्य विभाग के स्तर से जाता है। अगर कोई अप्रवासी आता है तो उसका पूरा डिटेल जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, वो कहाँ किस शहर से आया है और उसने वहां पर क्या काम वो कर रहा था। तो वो सारे डाटा उसके सरकार के पास जा रहे हैं। तो उस तरीके से अब तक जितने प्रवासी हमारे महिमा में आए हुए हैं, सारी पंचायतों के डाटा उनके पास हैं। वह इस बात फील कर सकते हैं कि हमारे अप्रवासी स्किल्ड हैं और किसने कितने अप्रवासी नॉन स्किल्ड हैं कि इनको मन ये रोजगार ना रहे। कोई जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री अब नहीं है गांव में, तो किसी जनपद में तो फैक्ट्री नहीं है तो उनको फैक्ट्री में उनके लिए कोई बैंकिंग सिस्टम इजाद किया जाए, उनको सब्सिडी युक्त ऋण दिया जाए, वे अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वे ऋण लें और ऋण उनके जॉब से रिलेटेड हो, जिससे उस तरीके की चीजों को वो स्टार्ट कर सके और स्टार्ट करके आप खुद अपनी बेरोजगारी भी दूर करें, 2-4 को खुद उसमें एडजस्ट करेंगे, रोजगार देंगे और उनका परिवार भी फलेगा फूलेगा और लोगों को स्थानीय उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात नवीन कुमार जी आपने कही, लेकिन इस बीच आपने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यों की रुचि की बात हो या फिर हम कोविड-19 में आर्थिक रूप से सहयोग की बात करें। इन सब के बीच जिला प्रशासन का एक्शन प्लान क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है इन्हीं तमाम मजदूरों पे? क्योंकि इस वक्त क्योंकि देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा, प्रदेश भी साफ तौर पर जूझ रहा है, इस मुश्किल के वक्त में जिला प्रशासन किस तरह से प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहा है या उन परिवारों के लिए या जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है, बहुत मुश्किल में है, उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अब जिला प्रशासन तो वही करता है जो उत्तर प्रदेश सरकार तय करती है, निर्धारित करती है और आदेशित करती है। तो जिला प्रशासन तो जाहिर है अपने मन से किन्हीं चीजों को लागू करवाने से रहा, वो अपनी कोई नीति तो निर्धारित नहीं कर सके। हाँ, रही बात सरकार की, तो सरकार के पास डाटा लगभग संकलित हो चुका है। सरकार को इस बात को चाहिए कि हमारे पास स्किल्ड कितने लेबर आ गए हैं और नॉन स्किल्ड कितने लोग आ गए हैं, किनको मनरेगा से कितने लोगों को लाभान्वित में नहीं एडजस्ट किया जा सकता, उसके लिए एक विस्तृत तौर पर कार्य योजना तैयार होनी चाहिए और उस पर अविलंब विचार होना चाहिए। सरकारी महकमे में शीर्ष स्तर के सरकारी अधिकारियों की इस पर तत्काल विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारे प्रवासियों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम किसी न किसी अन्य सूरत से रोजगार देने का उपक्रम करें, अन्यथा वे बेरोजगार रहेंगे क्योंकि वो मनरेगा में नहीं काम करेंगे। ऐसी कर रहे हैं जो जिसमें उनकी आय का स्रोत भी लेबर से ज्यादा था, तो उनके लिए वो तमाम विकल्प सोचने पड़ेंगे जिन विकल्पों से उनको संतृप्त किया जा सकता है। इसके लिए इस पर योजना बनाने का काम शीर्ष स्तर के अधिकारियों को तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि एक रोड मैप बनाने की जरूरत है और
उस रोड मैप पर ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समस्या है ये बहुत विकट और बहुत बड़ी समस्या है जो इस वक्त देश और प्रदेश महसूस कर रहा है। शहरों की बात करें या फिर गांव की बात करें, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है मजदूर और श्रमिक पलायन करके पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच जब हम मदद की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम उन तमाम शख्सियतों को लेकर आते हैं जो ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों की काम कर रहे हैं, जिसमें से नवीन कुमार आप भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप जबकि नज़ीर पेश कर रहे हैं तो दर्शकों के सामने एक मैसेज देने की भी कोशिश करें और अपनी बातों के माध्यम से बताएं कि इस मुश्किल के वक्त में लोगों की किस तरह से हमें मदद करनी है, किस तरह से उनका ख्याल रखना है, चाहे वो हम कम्युनिटी किचन की बात करें या फिर हम उन गरीब परिवारों की सहायता की बात करें। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप विस्तार से बताएं कि आप कैसे लोगों तक जुड़ रहे हैं, उनको उनकी जो है मदद कर रहे हैं, एक बार बताएं। जैसे ही कोविड-19 पीरियड स्टार्ट हुआ और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में जो राशन कार्ड धारक थे उनको उसमें से कुछ कैटेगरीज को उन्होंने फ्री किया कि इन कैटेगरीज पर मूल्य नहीं लिए जाएंगे, उसका मूल्य जो है फिर भी कोई कैटेगरीज छूट रही किया जाए। तो हम लोग स्थानीय स्तर पर सोचा कि अगर यहाँ सस्ते गल्ले की दुकान पे 5 लोग गए, 5 में 3 लोगों को फ्री ऑफ कास्ट राशन मिल रहा है, 2 लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसमें विवादास्पद स्थिति उत्पन्न की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये निर्णय लिया कि कोटेदार से मिलकर कि आप सबको फ्री ऑफ राशन देंगे और जो नॉन फ्री कैटेगरी है उसका जो भी कास्ट बनता है उसको ग्राम पंचायत वहन करेगी और मंथली आपको जितना इकट्ठा पैसा हुआ करेगा वह ग्राम पंचायत देगी। आप सबको एक मतलब तरीके से जिसकी जितनी यूनिट राशन की बनती है उतना यूनिट राशन आप दीजिए और फ्री ऑफ कास्ट दीजिए, और जो पंचायत का लेवल पर जो खर्च आएगा उसको पंचायत उसको वहन करेगी और पंचायत उसको देगी, और जो सरकार वहन कर रही है उस कैटेगरी का पैसे सरकार देगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी खुद जा करके ढूंढ के पता लगाया कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं पंचायत में जिनके पास राशन कार्ड बना नहीं। उनको जब तक राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था हुई तब तक के लिए उनको खाद्यान्न पंचायत स्तर से मुहैया कराया जाने लगा कि इनको तात्कालिक तौर पर जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके और उनको कहीं भटकना न पड़े, कहीं भुखमरी का शिकार न होना पड़े, और उनको इस बात का एहसास न हो कि पंचायत में 20 परिवार ऐसे हैं जो सुख से जीवन यापन कर रहे हैं, हम 2 परिवार ऐसे हैं जो हमको उपेक्षित रखा गया है। उनके ऊपर विशेष निगाह पंचायत की और उनको हर वह सुविधा मुहैया कराएगी जो पंचायत के अन्य दबे कुचले लोगों को या ग्रामीण जन को मुहैया कराई जाएगी। तो बहुत अच्छी बात नवीन कुमार जी ने कही, जहां पर उन्होंने जो राशन कार्ड होता है, बहुत से ऐसे परिवार थे जिनके नहीं बने हुए थे, उन्होंने घर जा के लोगों के जो राशन कार्ड हैं वो बनवाए ताकि कि उन तक सरकार की मदद किसी तरह पहुंच पाए और पंचायत की भी मदद पहुंच पाए। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है श्रम कानून? न्यूनतम मजदूरी और क्षतिपूर्ति के लिए क्या है कानून? घरों में गैस सिलेंडर फटने पर मुआवजे का क्या है विधान?
अश्लीलता पर क्या है कानूनी दंड का प्रावधान? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है श्रम कानून? न्यूनतम मजदूरी और क्षतिपूर्ति के लिए क्या है कानून? घरों में गैस सिलेंडर फटने पर मुआवजे का क्या है विधान? अश्लीलता पर क्या है कानूनी दंड का प्रावधान? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। कुमार सिंह प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतापगढ़ हैं, जिनसे हमारी बात चल रही है, जिनसे हमारी चर्चा चल रही है। किस तरह से वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों तक उनको मदद पहुंचा रहे हैं। चाहे वो राशन कार्ड जो है उन परिवारों के बनवाना जिनके नहीं बने हुए थे, या फिर उनको सैनिटाइज़र या मास्क देना, और साथ ही साथ इन्होंने जो है कुंडा सीएससी और बिहार सीएससी को भी आर्थिक तौर पे मदद की है, उनको भी पैसे दिए हैं। नवीन कुमार जी, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, जहां पे आप जिक्र कर रहे थे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि इस मुश्किल के वक्त में सरकार अगर कोई मदद पहुंचाती है तो राशन कार्ड, अब तो खैर बोल दिया गया कि राशन कार्ड को लेकर किसी भी राज्य में हो वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिन परिवारों के पास प्रतापगढ़ में या आपकी पंचायत में राशन कार्ड नहीं थे, वो परिवारों की आमतौर पर अगर मैं आकलन करूँ तो क्या संख्या होगी, और कैसे आप उन तक पहुँचे और आपने उनके राशन कार्ड बनाया, और अब जो सरकारी मदद है वो उन तक पहुँच रही है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कोविड-19 पीरियड से पूर्व ग्राम पंचायत में 10-15% ऐसे परिवार थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। परंतु ये जब महामारी हुई उसमें मतलब कार्य बंद लगा और स्वयं लाभार्थी भी एक्टिव हुआ और पंचायत स्तर से ऐसे लोगों को पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए 100% राशन कार्ड धारकों को संतृप्त करने के लिए ऐसे छूटे हुए परिवारों को
फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायत स्तर से उनको राशन मुहैया कराया गया। उसके बाद जो जरूरी दस्तावेज थे, उस दस्तावेज को खाद्य एवं रसद विभाग को उपलब्ध कराया गया और उन सब लोगों के राशन कार्ड अब करीब करीब बन चुके हैं। जो अप्रवासी आए हैं उनकी भी सूचना खाद्य एवं रसद विभाग को दे दी गई है। वो उन अप्रवासियों को भी उनके परिवार की यूनिक संख्या के आधार पर उनको भी राशन मिलना शुरू हो गया है। खाद्य एवं रसद विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार को कह लीजिए कि जो भी स्कीम खाद्य एवं रसद विभाग से संचालित है वो सारी स्कीमें पूर्णतः जमीनी स्तर पर चल रही हैं और अच्छा लागू हो रही है। और इसमें हम ये चीज जोड़ना चाहेंगे कि अगर तनिक भी भ्रष्टाचार पूर्व में रहा होगा तो इस घड़ी में, इस महामारी के पीरियड में वे लोग भी आमजन के साथ उस तरीके की व्यवहार अब नहीं रख रहे हैं जिस तरीके के व्यवहार पूर्व में रखते थे, बड़ी संवेदना के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ। और या ये कह लीजिए कि उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि अन्य लोग भी ऐसे तरीके के कार्यों अपने पास से खाने के पीने की सामग्री दे रहे हैं, लोग दान दे रहे हैं। तो उन लोगों ने भी अपने दायित्व को समझा और उस दायित्व को बाखूबी निर्वहन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो राशन न प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल राशन प्राप्त कर रहा है। नवीन कुमार जी, क्योंकि आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रतापगढ़ की बात करें तो क्या आपको लगता है प्रतापगढ़ में जमीनी तौर पे वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर सरकार को काम करने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा कि क्योंकि इस वक्त आप प्रतापगढ़ की आवाज़ बने हुए हैं, लोगों की मदद करें, तो मैं चाहूँगा कि एक बार उन मुद्दों को भी का जिक्र करें और ताकि कि उन पर जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं या इस वक्त हमारा चैनल जहाँ जहाँ देखा जा रहा है उस पर काम हो और लोगों की मदद हो। देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण स्तर पर कोविड-19 का अप्रवासियों के आने तक बहुत फर्क है। मानसिक तौर पर हम लोग सुना करते थे और समाचारों से देखा सुना पढ़ा करते थे। अप्रवासी निकलने शुरू हुए। अब धीरे धीरे उसमें भी कमी आई है। फिर भी अभी तक कोविड-19 दो तरीके से प्रचलित चल रहा है। एक तो बिना लक्षण वाला कोविड-19 का मरीज चल रहा है और लक्षण वाले मान लीजिए पकड़ में आ जाते हैं, उनको आप ट्रेस करके उनको आप हॉस्पिटलाइज कर ले रहे हो, मगर बगैर लक्षण वालों को पकड़ना नामुमकिन सा हो गया है। और इसके लिए हमको मीन्स स्वास्थ्य विभाग को किसी भी सूरत में उनको ढूंढ करके और उन सभी कोविड-19 के जितने भी मरीज हैं जो बिना लक्षण के हैं उनको डीएक्टिवेट करने तक अगर स्वास्थ्य विभाग सही ढंग से काम करे तो तभी हम ग्रामीण अंचल को कोविड-19 से मुक्त करा सकेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं नवीन कुमार के सही तरह से काम करें, और ये भी कई बार देखने को मिला है। ये प्रतापगढ़ में ही स्वास्थ्य विभाग की कई लापरवाहियां भी देखने को मिली हैं जिस पर को लेकर हमने लगातार खबरें भी दिखाई। फिलहाल नवीन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और उम्मीद हम यही करेंगे कि आप लोगों के जिस तरह से काम करें उसी तरह से लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे।